तो अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन में भाई आ ही जाते हैं कि स्मैकडाउन को ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को वापस से 2 घंटे का कर देना चाहिए, क्योंकि ये 3 घंटे की स्मैकडाउन ना कुछ बोरिंग लगी रही है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज कोशिश बहुत करी, सीएम पंक शो में थे आज, लेकिन फिर भी यार 3 घंटे थोड़ा सा हेडटेक हो जा रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस जेकब फाडू को रोकेगा कौन, और एजे ली क्या आ सकती हैं रॉयल रंबल में। सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं आज का स्मैकडाउन लाइव का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस दुनिया के सबसे बड़े डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग चैनल के रिव्यू वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं जोक सपाट साइड में रख के। तो भाई केविन ओवंस और जो टेस्टोस्टेरोन, जो भी इनका नाम है भाई, ये रिंग के अंदर आते हैं और जो भाई जो हैं उन्होंने कोडी रोड्स का इंटरव्यू लिया था, तो उसके ऊपर केविन ओवंस ने बोला था भाई ये अनबायस, ये बायस वाली चीज़ बोली थी। तो आज उन्होंने केविन ओवंस को बुलाया उनका क्वेश्चन पूछने के लिए कि भाई तुम केविन ओवंस कर क्या रहे हो, चीज़ें तुम्हारी कुछ चीज़ें अजीब लग रही हैं। तो उसके ऊपर केविन ओवंस ने ये रिएक्ट किया कि भाई तुम एक अकेले लौटे नहीं हो, वो सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और जितने भी लोग रॉ में हैं उनने भी बोला कि या तो मैं कोडी को फेस करूंगा या फिर इसको फेस करूंगा। सब ये भूल गए हैं कि अभी रॉयल रंबल हुआ नहीं है और मैं हरा दूंगा कोडी रोड्स को, और मैं अपनी इविंग डीगल वाली चैंपियनशिप तो ले ही लूंगा, वो तो मेरी है ही, और मैं ये वाली चैंपियनशिप भी ले लूंगा, और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी चैंपियनशिप उठाने। उन्होंने चैंपियनशिप ले ली और बोल अब वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी जाते जाते सीएम पंक का उन्होंने नाम ले लिया। तो भाई सीएम पंक का जो नाम लेता है सीएम पंक हाजिर हो जाते हैं। तो सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक और केविन ओवंस के बीच में अब बातें होना शुरू होती हैं। सबसे पहले तो सीएम पंक सॉरी बोलते हैं भाई, केविन ओवंस को अपोलोजाइज करते हैं दो चीज़ों के ऊपर। पहला तो उन्होंने केविन ओवंस को इंटरप्ट किया, और दूसरा उन्होंने केविन ओवंस का नेम ड्रॉप नहीं किया था मंडे नाइट रॉ में कि हाँ भाई तुम भी जीत सकते हो रॉयल रंबल में। अगर तुम पिस्ड ऑफ एंग्री कोडी रोड्स को हरा देते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और मैं वहाँ तेरा ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे सीएम पंक बोलते हैं। इसके ऊपर केविन ओवंस बोलते हैं कि देख भाई मैं वो सब तो तेरी केयर नहीं करता, और जो 29 लोग रॉयल रंबल में रहेंगे मैं उनसे तुझसे ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ। सबसे पहले तो वहाँ केविन ओवंस ने बोल दिया। उसके बाद केविन ओवंस बोलते कि भाई तू 10 साल बाहर रहा, तेरा सपना है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना हो, मैं चाहता हूँ तू रेसलमेनिया मेन इवेंट ना करे, क्योंकि मैं 2 बार कर चुका हूँ, और मेन इवेंट ना करे, और जब तू बूढ़ा हो जाए अपनी हड्डियों के साथ तो ये जो ड्रीम्स है तेरा कभी पूरा ना हो। ऐसा करके केविन ओवंस ने सीएम पंक को भाई बोल दिया। इसके बाद जब केविन ओवंस बोलते कि चल मैं तेरे को देख लूँगा जीतने के बाद, वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी फिर वहाँ पे सीएम पंक ने उनको रोका। बोले भाई बात खत्म कहाँ हुई है, पार्टी खत्म कहाँ हुई है। सीएम पंक बोलते हैं कि देख भाई मैं 5 बार रॉयल रंबल में तो हारा नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ मैं लोगन पॉल से नहीं हारा हूँ। तो भाई केविन ओवंस को ऐसे करके उन्होंने बोला कि अब आ जा, अगर तेरे को 2-2 हाथ करना है। तो केविन ओवंस वहाँ से सरक लेते हैं। तो ये जो ओपनर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा था केविन ओवंस और सीएम पंक के बीच में दिखाने के लिए, इस बार स्टार्टिंग अच्छी करी थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने। नेक्स्ट इसके बाद कार्मेलो हेज और जिमी ऊसो का मैच आता है। ज़्यादा कुछ इस मैच में हुआ नहीं भाई, स्पॉट्स अच्छे थे, डीडीटी अच्छी लगाते हैं कार्मेलो हेज, वो टॉप रोप से जो मूव लगाया वो भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन रोल अप करके जिमी ऊसो ने हरा दिया यहाँ पर कार्मेलो हेज को। तो अब कार्मेलो हेज की यहाँ बैंड बज गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप, विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के बीच में चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन के बीच में मैच आता है। और क्योंकि पाइपर नेविन वहाँ पे रहती हैं तो बीफ है आती हैं मीचेन के लिए, बाकी रोल अप वगैरह ही चल रहा है। फिर इसके बाद चेल्सी ग्रीन ने कैंडो स्टिक मार के डिस्क्वालिफिकेशन में ही ये मैच खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे ये बीफ है और जो मीचेन है स्टैंड ऑल करते हैं। चेल्सी ग्रीन को कोई मतलब है नहीं, उन्होंने क्योंकि अपनी चैंपियनशिप तो रिटेन कर ली है उंगली टेढ़ी करके। डब्ल्यू को भाई कुछ करना चाहिए विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप में, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर लाए क्यों भाई, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। इसके बाद शार्ट फ्लेयर का फिर प्रोमो आता है कि भाई जो 1 साल से उनको भूल गए हैं वो अब वापस तैयार होकर आ रही हैं, और रॉयल रंबल में शार्ट फ्लेयर का जो स्टॉम्प है वो आने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाइप करने के लिए वीडियो पैकेज भी चला है शार्ट फ्लेयर का। नेक्स्ट डेमियन प्रीस्ट का आता है सेगमेंट। डेमियन प्रीस्ट अपने आप को मेंस रॉयल रंबल में अनाउंस करते हैं और अपनी वही बातें करते हैं कि भाई मैंने जो 1 साल में उखाड़ा है, अब मेरे को अपना नाम नहीं बनाना है, अब मेरे को चैंपियनशिप जीतनी है। तभी उनको जेकब फाडू ने इंटरप्ट किया, और जेकब फाडू भाई जिस लहजे में बात करते हैं कि भाई तुम भी स्ट्रीट से हो, मैं भी स्ट्रीट से हूँ, लेकिन ये भूलो मत ये स्मैकडाउन है, यहाँ पर मैं सबको क्रश करके रखता हूँ, ऐसा वगैरह करके जेकब फाडू अपनी चौड़ बता रहे थे। डेम प्रीस्ट बोलते हैं देख भाई
तू स्ट्रीट से मैं स्ट्रीट से, तो बहसबाजी नहीं करते हैं, शुरू हो जाते हैं और सुपर किक पेल दी उन्होंने टामा टोंगा को। फिर जे का फाटो और डेम प्रीस्ट के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। टामा टोंगा तो भाई हैं ही, उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया। 2-on-1 होता है, एले नाइट मदद करने आते हैं और अब हालात ऐसा हो गया है कि आज के मेन इवेंट में एक टैग टीम मैच होगा, डेम प्रीस्ट एंड एले नाइट वर्सेस जे का फाटू एंड टामा टोंगा के बीच में। और जे का फाटू की भी एंट्री रॉयल रंबल के लिए अनाउंस हो गई है। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया, चलो ठीक है, टाइम खींचना है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये सब कर रही है। इसके बाद 8 मैन टैग टीम मैच आता है, प्रीटी डेडली एंड डीआईवाई वर्सेस लॉस गार्जा एंड मोटर सिटी मशीन गन के बीच में। अब जो डीआईवाई है वो यूज़ कर रही है प्रीटी डेडली का, और ये जो लॉस गार्जा और मोटर सिटी मशीन गन है इनका जम नहीं रहा है। फ्री मैच चलता है, थोड़े बहुत हमने इनके मूव्स देखे, बाद में जो लॉस गार्जा हैं वो कल्टी काट लेते हैं क्योंकि जमनी नहीं होती है यहाँ पे। फिर 4-on-2 वाली सिचुएशन आ गई, लेकिन जो जॉनी टोमासो चैम्पा हैं उन्होंने गलती से किकी मार दी किट विल्सन को। तो फिर उसके बाद जो उनके पार्टनर है उन्होंने टैग नहीं लिया और रोल अप करके हार गई है यहाँ पे डीआईवाई, और मोटर सिटी मशीन गन्स ने इस मैच को जीत लिया है। तो अब यहाँ से ये भी और प्रीटी डेडली डीआईवाई को सुना भी देती है कि रॉयल रंबल में तुम अपने ओन में रहोगे। तो ये सब मामला हो गया है। वैसे मैं अब तो रॉयल रंबल के लिए एक्साइटेड, ये टाइम फेलर ही मैच लगा मेरे को, ये भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इसके बाद लिव मॉर्गन वर्सेस नियोमी का मैच आता है। भाई विंस मैकमैन की याद आ गई, एक स्टोरी को कितना घसीटोगे भाई, 4 लोगों के मैचेस ये विंस मैकमैन की आदत थी। ट्रिपल एच वही काम कर रहे हैं, हॉल ऑफ फेमर ट्रिपल एच वही काम कर रहे हैं भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा है रॉ अलग कोई आदमी बुक कर रहा है, स्मैकडाउन अलग कोई आदमी बुक कर रहा है, वही घिसे पिटे मूव्स, कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। रैकेल और बियांका ब्लेयर बाहर अपना कर रहे हैं, इसके बाद नियोमी ने रोल अप से विक्ट्री हासिल कर ली, रैकेल ने तोड़ फोड़ दिया, फिर रैकेल और लिव मॉर्गन ने मिलके। ठीक है चलो ये भी सेगमेंट हो गया। इसके बाद आता है मिज वर्सेस अल्ट्राले के बीच मैच, और ये मैं बोलूँगा शो का सबसे अच्छा मैच था, जिसे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अच्छा मैच डिलीवर किया, मिज अपने अच्छे मूव्स दिखा रहे भाई, मिज की रेसलिंग स्किल बहुत इंप्रूव हुई है पहले के टाइम से। और अल्ट्राले जिस तरीके से अपनी जो डाइव है वो लगाते हैं भाई, बिल्कुल वो जो टॉप रोप से जो उल्टा सीधा घूम के जो लगाए भाई उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर अल्ट्राले ने अपना जो फिनिशर है वो चेप के मिस के खिलाफ विक्ट्री हासिल कर ली है। अल्ट्राले के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ अच्छा प्लान करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये आर ट्रूथ और डेम प्रीस्ट का थोड़ा सा फनी सेगमेंट आता है कि आर ट्रूथ इसको रॉ बोल रहे हैं, निकोल्ड इसको एडम पियर्स समझ रहे हैं, एडम पियर्स के बाल आ गए, ये सब बात कर रहे हैं डेम प्रीस्ट से। अब हालांकि फिर इसका टिफनी का सेगमेंट आता है, टिफनी अपनी ही चौड़ में है कि मैं हमेशा से ही चैम्पियन मटेरियल हूँ, अभी चैम्पियन बनी हूँ तो लोगों को दिख रही हूँ। फिर कैंडिस ले रहे उनको इंटरप्ट करती हैं कि तुमने धोखेबाजी करी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगी। जीतने तो वाली है नहीं कैंडिस ले, लेकिन ठीक है भाई। इसके बाद नाया जैक्स ने अटैक कर दिया, गलती से कैंडिस ले को पड़ गया, फिर टिफनी को उन्होंने मारा मूरा, अपना पूरा भड़ास निकाल दिया। तो नाया जैक्स भी जो विमेंस रॉयल रंबल है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यही फलुद्दी सेगमेंट लगा मेरे को। फिर शो का मेन इवेंट आता है, ये थोड़ा ठीक था, डेम प्रीस्ट एंड एल नाइट वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। जेकब फाटू पूरे मैच में गायब रहे, कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अगर जेकब फाटू होते तो ये मैच इज्जत से जाता ही नहीं। तो जेकब फाटू को बाहर पेल रहे थे, टामा टोंगा को दोनों ने पेला, एले नाइट ने जेकब फाटू को बाहर कर दिया। इसके बाद डेमन प्रीस्ट ने 1-2-3 कर दिया है अपना फिनिशर मार के टामा टोंगा को, लेकिन डेमन प्रीस्ट जैसी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जेकब फाटू ने डेमन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया, अपना जो फिनिशर है उसको चेप दिया, और जेकब फाटू अपना जो पोस्ट करके स्मैकडाउन खत्म करते हैं। कुछ मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, सिर्फ वो थोड़ा ओपनिंग वाला सेगमेंट केविन ओवंस और सीएम पंक के बीच में था, थोड़ा सा कह लो आप लोग यही, जेकब फाटू डेम प्रीस्ट वाला और वो वाला सेगमेंट अपना अल्ट्राले में इसका मैच। बाकी पूरा शो फिलर लगा। अब सीधे रॉयल रंबल का इंतजार है भाई, स्मैकडाउन को 2 घंटे का कर देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। अब ये तो रही बात स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन से पहले रॉयल रंबल का किक ऑफ भी हो चुका है, और थोड़ा पहले सीएम पंक ने भी बहुत सारी चीज़ें पेली है। एजे ली के वहाँ पे चैंट्स लग रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो सीएम पंक ने क्या यहाँ पे बात कही है। उन्होंने बोला कि बहुत ही बड़ा रॉयल रंबल के अंदर सरप्राइज होने वाला है, जो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ऐसे करके सीएम पंक ने बोला। इसके बाद रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं कि एजे ली जो है विमेंस रॉयल रंबल में आ सकती हैं, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है चांसेस है, क्या पता एजे ली आ भी जाएं, क्योंकि लेकिन मेरे को ना ये थोड़ा सा कम भी चांस लग रहा है इसका। मेरे को लग नहीं रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू एजे ली को वापस से लाएगी, क्या पता ले भी आए भाई, क्योंकि सीएम पंक जिस तरीके से बोल रहे हैं और जिस तरीके से फैंस ने वहाँ पे रिएक्ट किया, कुछ तो माहौल बन रहा है एजे ली के अराउंड भी। और डब्ल्यूडब्ल्यू जो स्टेफनी मैकमैन है उन्होंने भी बोला बहुत सारे सरप्राइजेस हैं रॉयल रंबल के अंदर, तो मेंस रॉयल रंबल में क्या ही सरप्राइज होंगे, सारे स्टार तो वहाँ पे हैं ही। तो मेरे को लग रहा है एजे ली का जो रिटर्न है फाइनली वो हो जाएगा भाई। बहुत
जी मैं एक्साइटेड हूँ रॉयल रंबल के लिए, देखते हैं क्या होता है एजेली का। बाकी आज रॉयल रंबल की जो प्रिडिक्शन है वो भी आने वाली है भाई, उससे बिल्कुल भी मिस मत करना। 4:30 से 4:30 के बीच में आ जाएगी वीडियो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। बोरिंग रॉयल रंबल को हमने इंटरेस्टिंग बनाया है, और बोरिंग रॉयल रंबल बोला हूँ, सॉरी सॉरी, बोरिंग स्मैकडाउन को इंटरेस्टिंग बनाया। रॉयल रंबल कहाँ से बोरिंग होगी भाई, 65,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो मिलते हैं रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको तभी।